हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं सेकंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में पढ़ा था। उसके हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे, जिसमें nth टर्म था, सम ऑफ n टर्म था, जो लास्ट से nth टर्म कैसे निकालते हैं, तथा हमने समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चन किए। तो लगभग जो है वो समांतर श्रेणी पूरी हो चुकी है। आज का दूसरा लेक्चर हम गुणोत्तर श्रेणी में करेंगे और इसके भी हम टाइप्स देखेंगे। लगभग सेम सिमिलर श्रेणी होती हैं समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। डिफरेंस ये होता है, समांतर में डिफरेंस सेम आता है और गुणोत्तर में जो होता है वो रेशियो सेम आता है। अगर रेशियो सेम आए तो उस श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो रहेगी गुणोत्तर श्रेणी में। आज इस लेक्चर में मैं गुणोत्तर श्रेणी ख़त्म कर दूंगा और इसके जो कुछ क्वेश्चन होंगे हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं गुणोत्तर श्रेणी से, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, जैसे समांतर श्रेणी में कहा था हमने कि समांतर श्रेणी मतलब एपी जो होती है वो एक ऐसी सीरीज़ होती है जिनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस सेम ना होकर कॉमन रेशियो अगर सेम होगा तो उसे हम जीपी कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैंने A1 कोमा A2 कोमा A3 डैश 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 AN को कहा कि ये जीपी में है, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी में। अगर ये जीपी में है तो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल करेंगे, ये करेंगे कॉमन रेशियो, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब अगर मैं ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को डिवाइड करूँ, A3 में से A2 को डिवाइड करूँ, ऐसी A4 में से A3 को डिवाइड करूँ, डैश 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 ऐसी में AN में से AN-1 को डिवाइड करूँ, ये सब इक्वल आएंगे। और अगर ये सब इक्वल आ रहे हैं तो इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो, जिसे हम जीपी में डिनोट करते हैं R से, और R को लिखते हैं हम कॉमन रेशियो। वहाँ पे था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे सिंपल आ गया है कॉमन रेशियो। तो कोई भी श्रेणी जीपी में तभी होगी, अगर चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं है तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे। अगर सेम आया तो जीपी, या हम nth टर्म को n-1 वाले टर्म में से डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि रेशियो अगर सेम आ रहा है तो हम उसे जीपी में कहेंगे। ठीक है, तो ये थी गुणोत्तर श्रेणी की बात। और गुणोत्तर श्रेणी के जो टर्म हम डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म को हम ए लिखते हैं, दूसरे टर्म को ए आर, तीसरे टर्म को ए आर स्क्वायर, चौथे टर्म को ए आर क्यूब, और ऐसे ऐसे nth टर्म को ए आर n-1। ये जो सीरीज़ है वो हमारी बनी जीपी। जीपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पहला टर्म ए होगा, दूसरे टर्म में आर ए आर होगा, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर होगा, चौथा टर्म ए आर क्यूब होगा, और nth टर्म AR-1। तो यहीं से हम nth वाला टर्म का फॉर्मूला पता चल चुका है जीपी में, TN=AR-n-1। ये है nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, आ गया समझ में। तो nth टर्म ऑफ जीपी का जो सीरीज जो आंसर है वो होता है A × R-1। ए हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, जब ए होता है वो हमारा होता है फर्स्ट टर्म, आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है, और एन है नंबर ऑफ टर्म्स, या जो सा टर्म हमें चाहिए तो उसे हम जीपी कह सकते हैं। जीपी में एक ध्यान देने वाली बात ये है, एक नोट करेंगे, कभी कभी कॉन्सेप्ट में आ सकता है। जो जीपी होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल पहले एक एक्चुअल सीरीज़ का एग्जांपल दे देता हूँ, तब मैं जीपी का एक वो दूंगा। एक्चुअल सीरीज़ का एक एग्जांपल है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 और डैश 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 इन्फाइनाइट तक। ये जो सीरीज़ जो बन रही है ये जीपी में है। अब कैसे पता चला कि जीपी में, तो इसके लिए हम इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। देखिए 4 में से 2 को डिवाइड करूँगा मैं, अगर ये इक्वल हो गया 8 में से 4 को डिवाइड करने पर, और ये इक्वल हो गया 16 में से 8 को डिवाइड करने पर, और ये इक्वल हो गया अगर 32 में से 16 को डिवाइड करने पर, तो मतलब ये एक जीपी में। और उस जीपी का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, तो देखिए डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16×2 = 32। तो जो रेशियो आ रहा है 2, मतलब ये जो सीरीज़ है वो हमारे जीपी में है। तो इसका एक जो न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है वो इस जीपी का ये, और इसे हम रेशियो कह सकते हैं।
ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप समझ चुके। एक ऐसी श्रेणी जिसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको बता दिया है कि इस प्रकार के एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस कैसे में पता करना है कि कौन सा जीपी होगा कौन सा एपी होगा, तो उसमें डिफरेंस सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे रेशियो सेम है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है फिर 4 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 का, तो डिफरेंस अलग अलग है लेकिन रेशियो क्या है, सेम है। तो हम ऐसे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी और एपी श्रेणी में से। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नोट रखने वाली यहाँ पे बात कि एपी में मैंने ये नहीं बताया था कि एपी का कोई भी टर्म जीरो हो सकता है लेकिन जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। तो जीपी डज नॉट consist any zero in the series मतलब जो जीपी होगा उसके सीरीज़ में कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर किसी सीरीज़ में आपको जीरो दिखता है तो आप जीपी तो उसे नहीं कर सकते कि वो जीपी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक टर्म दूसरे टर्म से डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई भी टर्म जीरो आता है तो किसी भी इनमें से किसी एक का फिर जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो होगा और किसी भी नंबर को जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जो जीपी होगा उसका जो टर्म होगा उनमें किसी भी टर्म कोई भी टर्म यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। तो ये तो था nth टर्म ऑफ जीपी की बात। और इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो जीपी होगा जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन से आप nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। आर क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशियो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है, एक बार पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि अगर x 2x प्लस 2 और 3x प्लस 3 अगर जीपी में है देन फाइंड फोर्थ टर्म। बोल रहा है कि x 2x प्लस 2 3x प्लस 3 अगर जीपी में है, ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये जीपी में है तो चौथा टर्म क्या होगा। 3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, गलत आए सही आए उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो फोर्थ टर्म जैसे मैंने आपको एपी में बताया था कि अगर हमें एपी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, अगर फोर्थ टर्म पूछा हो तो हम सीधे लिख देते हैं a + 3d, ठीक है। ये था एपी में। ऐसे जीपी में अगर फोर्थ टर्म पूछा हो तो उसी प्रकार हम लिख देंगे AR3, ठीक है। n-1 करने की जरूरत नहीं, AR3। ये है हमारा फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे दे रखा है कि ये तीनों जो हैं वो जीपी में है। अब अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब, सॉरी मैंने वो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया नहीं कि अगर, बता देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a, b, c अगर जीपी में है, अगर a, b, c जीपी में, जैसे अगर ये एपी में होते तो b = a + c/2 होता। वैसे अगर a, b, c अगर जीपी में है तो जो b² होता है वो ac के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये जीपी में है तो b² = ac होगा। अगर ये तीनों किस में हैं, जीपी में है। तो वैसे अगर ये तीनों जीपी में हैं, अगर ये तीनों जीपी में हैं तो b² = ac होगा, ठीक है। यहाँ से हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, हमें रेशियो की ज़रूरत होगी। और a तो हमें पता है फर्स्ट टर्म है, तो हम रेशियो निकाल लेंगे और यहाँ पे रख के उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे। तो देखिए क्योंकि b² = ac है, T4 चाहिए हमें a × r3। a तो हमें पता है पहला टर्म है, r निकालेंगे हम। r कैसे निकालेंगे, पहले इसे सोल्व कर देते हैं। अगर ये जीपी में होगा तो बीच का स्क्वायर मतलब 2x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो x × 3x प्लस 3। तो इसे सोल्व करेंगे। a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, इसे इसके साथ मल्टीप्लाएंगे 3x² + 3x, ठीक है। 4x² - 3x², तो यहाँ पे बचेगा x²। 8x में से 3x माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5x। 4 का 4 ही रहेगा, इक्वल टू आ चुका है 0, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, 4 × 4, 4 और 1 5, तो ये आ चुका है x² 4x + x + 4 = 0,
यहाँ से x कॉमन आ चुका है, x प्लस 4, और यहाँ पे 1 कॉमन आ चुका है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इनमें से एक x की वैल्यू है। x की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें एक सीरीज़ प्राप्त होगी। सीरीज़ क्या होगी देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूँ, वैन x इज इक्वल टू -4 है, तो सीरीज़ हमें प्राप्त होगी क्या? सीरीज़ क्या थी हमारी? x, तो x की जगह मैं -4 रखूँ, -4 कोमा, यहाँ पे x की जगह में -4, तो -4 इंटू 2 -8 प्लस 2 -6, -4 -6, फिर यहाँ पे -4 3 जो 12, 12 माइनस प्लस 3 हो जाएगा -9। तो अगर मैं -4 रखूँ, अगर मैं यहाँ पे -4 रखूँ, तो जो हमारे जो सीरीज़ बन रही है वो हमारी ये बन रही है। और अगर ये सीरीज़ है हमारी, तो हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा? T4 इज इक्वल टू, T4 हमारा होगा ए है हमारा -4, आर क्या है हमारा? इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, निकाल लेते हैं आर। -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 का क्यूब। ठीक है, AR क्यूब ही था, तो ये आ चुका है -4, 3 तिया 9 तिया 27 मल्टीप्लाई 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो अगर ये वाला आंसर होगा तो ये वाला होगा आंसर। अगर x क्या है? -4। अब एक बार x इक्वल टू -1 भी आया है, तो -1 को भी चेक कर लेते हैं। अगर x अगर -1 है, वैन x इज इक्वल टू -1, अगर अब x -1 है तो सीरीज़ क्या बनेगी? हमारा पहला टर्म ही -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, इतना रखते हैं। देखिए दोनों चीज़ दिख रहे हैं, x यहाँ पे है तो x -1 है, यहाँ पे देखिए -1 रख दो, तो -2 + 2 हो जाएगा 0। और जैसे ही ये 0 हुआ, मतलब ये दिस इज़ नॉट अ जीपी। क्यों नहीं है जीपी? क्योंकि जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू -1 वैलिड ही नहीं है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा -27/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जीपी में मैंने बता दिया है nth टर्म का जो ये फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला का बेस में हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है? वही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर A1, A2, A1, A2, A3 डैश 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 AN तक अगर GP में है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी, इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, मतलब किसी भी एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, मतलब A1 के, A2 के, A3 के मल्टीप्लाई करने पर जो सीरीज़ बनेगी वो भी हमारी जीपी में ही रहेगी। किसी नंबर से डिवाइड करने पर A1 के, A2 के, A3 के डैश 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 AN के, तो वो भी हमारी किस में रहेगी? जीपी। लेकिन अगर हम किसी नंबर से प्लस करते हैं, A1 प्लस के, A2 प्लस के डैश डैश AN प्लस के, तो ये जो है हमारा वो जीपी में नहीं रहेगा, नॉट इन जीपी। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। कोई भी जीपी अगर लेनी हो तो आप सिंपल 2, 4, 8, 16 वाली जीपी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। कभी भी क्वेश्चन में हम ऑप्शन को देख के भी टिक लगाएंगे। हर बार हम जो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे सोल्व, कई बार हम ऑप्शन से भी करेंगे। कई बार हम जीपी को 2, 4, 8, 16 भी लेंगे एग्जांपल के लिए। तो इसी एग्जांपल को लेके आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे आपकी जीपी में पाएंगे। किसी कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करेंगे तभी भी पाएंगे कि जीपी में है। प्लस करेंगे तो जीपी में नहीं पाएंगे, और माइनस करेंगे तो जीपी में नहीं पाएंगे। तो यहीं पे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करा देता है। ठीक है, आप समझोगे कि कहीं ये भी जीपी में होगा, लेकिन नहीं है। तो जीपी में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही काम आते हैं, प्लस और माइनस काम नहीं आते। लेकिन एपी में क्या था? मल्टीप्लाई होगा तब भी एपी, डिवाइड होगा तब भी एपी, प्लस होगा तब भी एपी, माइनस होगा तब भी एपी। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। आप नहीं होंगे कन्फ्यूज़न, क्यों? क्योंकि ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखना है। देखिए जीपी का मतलब क्या था? जीपी मतलब रेशियो, जीपी का मतलब रेशियो, और रेशियो जो था, तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो तो जीपी में हो गई। समझ गए? जीपी का मतलब रेशियो, क्योंकि रेशियो जो था वो सेम आ रहा था।
तो जीपी का जो रेशियो होगा, आप कोई भी रेशियो लाओगे तो वो तो आएगा जीपी, तो मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो आएगा जीपी। दूसरा मल्टीप्लाई वाला कैसे, क्योंकि डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई। एक ऐसा रख सकते हो कि अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई भी जीपी होगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल देखिए, 2 4 8 16 कैसे आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो मल्टीप्लाई वाला जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी हमारी जीपी होगी। प्लस और माइनस नहीं होंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 3 या 4 नंबर बोल रखा है कि ए कोमा बी कोमा सी अगर जीपी में है, ये प्रॉपर्टी भी आते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। जब हमने एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम भी ये प्रॉपर्टी पूछी गई थी कि अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो log ए log बी log सी। कभी भी बेस की चिंता मत कीजिएगा, log में log का बेस आप अपने मन से ले सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 7 5 जो भी लिखना है लिखें। तो अगर ए बी सी जी पी में तो log ए log बी सी log सी मस्ट बी ए पी में, मतलब अगर ये जी पी में है तो log ए log बी log सी को ए पी में होना ही होना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर ए बी सी जी पी में, ए बी सी क्यों, ए बी सी डी ई एफ जी एच जितना भी ले लें उतना अगर जी पी में है तो log ए log बी log सी log डी log एफ तक जी पी ए पी में होंगे, ठीक है। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोगों का दिमाग यहाँ चल रहा है। तो मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। देखिए तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स वाई जेड आर जी पी में है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि log 3x log 3y log 3z भी जी पी में होंगे, log 3x log 3y log 3z एच पी में होंगे, log 3x log 3y log 3z ए पी में होंगे। तो 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, पॉज कीजिए वीडियो, पॉज कीजिए, एक बार सोचिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचिए और तब टिक लगाइए कौन सा है। तो 1 2 और 3, सॉरी 3 तो देखते हैं क्या होगा। तो मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड अगर जीपी में है, इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, लगा दो 1 या 2 क्वेश्चन आपको एनडीए में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो स्टेटमेंट के थ्रू होंगे और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, हो सकता है इन्वर्स में दे दे, कुछ और दे दे, कुछ मिला के भी दे सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा कि अगर एक्स वाई जेड जी में होगा। अब मैं सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3x 3y और 3z, तो बताइए ये किस में होगा, ये भी जीपी में होगा, क्योंकि बताया है कि जीपी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो फंक्शन हमेशा फिर से किस में रहता है, जीपी में। तो ये जीपी में है, और मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो log ए log बी log सी एपी में होंगे। तो वैसे अगर 3x 3y 3z जीपी में है तो log 3x log 3y और log 3z जो होंगे वो किस में होंगे, एपी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही है, अगर सही किया है तो मतलब आप ध्यान दे रहे हैं। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, लेवल होता है उनका, यही होता है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट, थोड़ी राइटिंग ख़राब है इसलिए बोल भी रहा हूँ साथ में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तब लगता है व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। दूसरा फॉर्मूला भी है एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन माइनस आर। ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला लगता है व्हेन आर इज़ लेस देन वन। तो जब भी आर जो है वो वन से छोटा दिखे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एन से बड़ा दिखे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सिंपली आपको ये फॉर्मूला रट्टा मार देना है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर है कॉमन रेशियो, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, बोला है 20 टर्म का योग करो, 30 टर्म का योग करो, तो एन की जगह में वही डालेंगे, और ए हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये होता है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यह इफ़ अगर आप पाते हो कि इफ़ इन जी पी आर इक्वल टू वन होता है, कभी अगर किसी जी पी में आर इक्वल टू वन हो गए देन ऑल टर्म्स आर इक्वल। मतलब अगर
किसी कोई सीरीज़ है, एक सीरीज़ मैं आपको बताता हूँ, इफेक्टिव सीरीज़ है 2,2,2, डैश डैश इन्फिनिट। ये जो सीरीज़ है ये एपी में भी है और ये सीरीज़ जीपी में है भी है। अगर कभी आपको बोले कि एक ऐसी सीरीज़ जो एपी में भी है और जीपी में भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि एपी में भी है और जीपी में भी है, तब वो पक्का वो सीरीज़ होगी जिसके सारे टर्म सेम होंगे। और सारे टर्म सेम तभी होते हैं जब जीपी का कॉमन रेशियो 1 होता है और एपी में उसी कॉमन रेशियो 0 हो जाता है। तो फॉर डेफिनेशन क्या थी कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए एपी के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 0 0 0 0। तो एपी भी है जीपी, मतलब कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। 2 डिवाइड बाई 2 आएगा 1, 2 डिवाइड बाई 2 आएगा 1, 1 1 1 1 1। तो ये जीपी में भी है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में बोले कि एक ऐसी सीरीज़ है जो एपी में भी है और जीपी में भी है, तो आपको वो सीरीज़ लेनी है जिसके सारे टर्म इक्वल होंगे, और टर्म इक्वल होंगे तो मतलब कॉमन रेशियो 1 होगा। तो ये भी बोल सकता है कि एक ऐसी सीरीज़ जिसका कॉमन रेशियो 1 है, तो आपको सिंपली दिमाग में आ जाना चाहिए जिसका कॉमन रेशियो 1 होगा वो सीरीज़ के सारे टर्म इक्वल होंगे, क्योंकि तभी तो डिवाइड करने पर आर की वैल्यू 1 आएगी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ जीपी है। और कभी कभी जो जीपी होती है वो रुकती नहीं है, किसी की नहीं सुनती है, तो वैसी सीरीज़ को, वैसी जीपी को कहते हैं हम इन्फानाइट 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 सीरीज़। अब वो सीरीज़ क्योंकि रुकती नहीं है तो उसका सम क्या होगा, सम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इन्होंने बना दिया है बहुत आसान। तो एस इन्फानाइट यहाँ पे लिखते हैं, एस एन नहीं लिखते हैं, एस एन, क्योंकि एन तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स है इन्फानाइट। तो इन्फानाइट की जगह में सॉरी, इन्फानाइट की जगह में इन्फानाइट लिख दें। एस एम की स्पेलिंग बहुत ही सरल जो है, वो बहुत सरल फॉर्मूला है, और अक्सर प्रीवियस में क्वेश्चन देखे गए हैं यहाँ से। बस इतना सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को याद रखना है, सॉरी ए के नीचे अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर भी था। ठीक है, और हमेशा ध्यान देंगे कि इन्फाइनाइट सीरीज वो होगी जहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी, मोड आर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है, मोड आर को एक और प्रकार से लिखते हैं, मोड आर का मतलब होता है कि आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए हमें, और पॉजिटिव तो चाहिए तो मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। अगर हम इसे खोलें तो इसका मतलब होता है कि -1 इज़ ग्रेटर देन आर इज़ लेस देन 1। तो मोड आर का मतलब ही ये होता है कि -1 से बड़ा है और आर 1 से छोटा है, इसी को कहते हैं मोड आर। ये भी आप ध्यान लेंगे कि मोड आर को मोड आर इज देन 1 होगा तो तभी ए अपॉन 1 माइनस आर वाली सीरीज लगेगी। और मैक्सिमम क्वेश्चन में इन्फाइनाइट सीरीज में मोड आर 1 से नीचे ही होता है, तो हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं कहीं पर चेक कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देते हैं तो देखते हैं कौन कौन बच्चे करते हैं। ठीक है, पॉज करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे आप, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करने का प्रयास कीजिए, भले ही गलत हो जाए, लेकिन एक बार अपना एक एफ़र्ट ज़रूर रखना चाहिए। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। तो ये बनाना है कि देन वैल्यू ऑफ एक्स, अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 इन्फाइनाइट तक है, तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये इन्फाइनाइट सीरीज़ है, मतलब सम ऑफ इन्फाइनाइट वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अब इन्फाइनाइट है तो फर्स्ट टर्म हमें x पता है, r हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ r ही निकाल लेता हूँ। r मतलब सेकेंड टर्म में से डिवाइड फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस को नहीं भूलेंगे, एक्स से एक्स कट गया तो आया है माइनस एक्स, मतलब आर क्या है एक्स है। हमें कैसे पता, ये जीपी साफ दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, पावर लगातार बढ़ती जा रही है, वो जीपी का ही खूबसूरत एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल जीपी बोली थी कि 2 4 लिख देना, इसी जीपी को मैं खूबसूरत तरीके से ये भी लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4 हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी दिखे तो सीधा जीपी लेना है, बार बार कॉमन रेशियो को नहीं उतारना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ चुकी है -x, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, एस इन्फाइनाइट अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर। इसका सम किसके बराबर है, y, तो y तो ही हमारा एस इन्फाइनाइट है, और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है ए है हमारा x अपॉन 1 माइनस आर है हमारा -x, तो आर की जगह में आएगा -x। तो यहाँ पे आ चुका है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए हम लगातार आगे आगे इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पेज की बहुत ही कमी है। इसका मद्देनज़र ध्यान देते वक्त आपको लगातार से वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हम नई कॉपी लाएं और आपको सीरीज जो है वो रुके नहीं। ठीक है,
तो y इंटू वन प्लस एक्स, तो करो इसे y प्लस वाई एक्स। जिसे यहाँ पे समझ नहीं आया है तो वो तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इतना मैथ आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, x एक तरफ कर लेंगे तो y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा वन माइनस वाई बच्चों। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है y अपॉन वन माइनस वाई बच्चों, जिसका भी x इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वाई आ चुका है, और बिल्कुल सही है बच्चों। बाकी बच्चों को देखना है बच्चों कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है, कहीं पे स्टेप ना आए। अगर जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जितने सेकंड में वो वीडियो चल रहा होगा उतने सेकंड का पिन करके कमेंट कर दें, ताकि मेरे को एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मैं गलती बोल रहा हूँ और कहाँ पे गलत हो चुका है, और कहाँ पे स्टेप नहीं आ रहे हैं आप उसका भी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई साहब, मैंने कहा था लास्ट में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। जीपी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट थे जो एपी में है, क्योंकि मैंने एपी में डिटेल से समझा दिया है, तो यहाँ ज़्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भाई साहब, तो ज़्यादा क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन नहीं रहते हैं। देखिए 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेप्स का आंसर होते हैं। एनडीए में जो होते हैं ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन करने से अच्छा है छोटे करें, इफ़ेक्टिव करें, ताकि वहाँ ऐसा नहीं कि 2 पेज वहाँ क्वेश्चन भर ही रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, मेहनत वहाँ करनी चाहिए जहाँ क्या हो, सॉरी मल्टीप्लाई में है, मेहनत उतनी करनी चाहिए जितने की आवश्यकता हो, और जहाँ ज़रूरत पड़े, गलत सब्जेक्ट में अगर आप मेहनत कर दोगे तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, फिर आप रोओगे सारे दिन भर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। अब आप कहोगे ये तो प्लस में है नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों करना होगा, पॉज करिए, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन देने के लिए मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारे पढ़ रखे होते हैं। ऑप्शन 1 कि एक ही आ जाए बाई चांस, ऑप्शन बी 2 हो जाए, ऑप्शन सी 4 आ जाए, और ऑप्शन डी 8 आ जाए। ठीक है, तो 1 2 3 3 सेकंड के लिए पॉज पॉज कर दीजिए वीडियो, क्योंकि आप तो पॉज करके आराम से 2 घंटे का टाइम लेके नेट से सर्च मार के, कॉपी से सर्च मार के भी कर सकते हैं। तो पॉज करके एक बार खुद का मेहनत करके ज़रा वीडियो, खुद की मेहनत करके एक बार ज़रा क्वेश्चन सोल्व करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। हार्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से ईयर में आया है, तो PYQ लिख देता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं सोल्व। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में, क्लास 8th में। नहीं पढ़ी तो क्लास 8th का एक बार चैप्टर देख ली, लेकिन अगर पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर l होती है, मल्टीप्लाई में जिनकी पावर डिफरेंस होती है और बेस सेम होते हैं, तो क्या होता है, ए सेम रहता है और उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसी फॉर्मूले की यहाँ पे ज़रूरत है, इसी फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए बेस सेम है और ऊपर क्या है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐड करते हैं हम, तो बेस रहेगा सेम, पावर हो जाएंगी ऐड, तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, सॉरी सॉरी बच्चों, वो ज़रा कॉल आ गया था, कंपनी वाले लगातार कॉल कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मेरे को लगता है आपने सह लिया होगा थोड़ा। तो देखिए कैसे करना है, ये बना हमारा ये 4 की पावर, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम आपके साथ कोई कॉन्सेप्ट बनने नहीं देंगे। इनमें से 1/3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो 1/3 कॉमन आ चुका है बाहर, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/3 प्लस यहाँ बचेगा 1/9, और डैश कहाँ तक, इन्फानाइट तक बच्चों। बच्चों देखिए एक जीपी होगी, होगी बच्चों जीपी, मान लोगे कि जीपी होगी। ठीक है, और अगर नहीं मान रहे हो तो मानो भाई, आर की वैल्यू देख निकाल लो, ये इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1/3, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए फिर से 1/3 आएगा, देखिए 1/9 अपन 1/3, 1/9 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, ऊपर जाके उल्टा, ऊपर जाके उल्टा, ऊपर जाके उल्टा, 3/1, 3 से 3 कटा, 1/3 आया, आर 1/3, आर सेम आ चुका है बच्चों। क्योंकि ये बच्चों सेम आ चुका है तो ये एक जीपी है, जीपी है तो nth इन्फाइनाइट सीरीज़ का सम बन रहा है, आर की पावर 1/3 इन्फाइनाइट सीरीज़ का सम बन रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एस इन्फाइनाइट का फॉर्मूला बच्चों, एस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू A/1 माइनस आर, रुकने नहीं चाहिए बच्चों, ए है 1 1/1 माइनस आर, आर क्या है 1/3, तो 1/3
3 मेरे बच्चों। अब इसे सोल्व कर लेंगे बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, आराम से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 3 वन ज़ा 3, 2 3/2, देखिए 3/2 आएगा बच्चों। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है बच्चों तो इसे सोल्व करके देख ले बच्चों, 3/2 आएगा बच्चों। अब ये 3/2 आ चुका है, इस 3 से 3 इसका सर काट देगा, 4⁻1/2। बहुत बच्चे यहाँ तक कर लिए होंगे, समझदार बच्चे कर लेते हैं इतना। अब कोई कोई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि 4⁻1/2 क्या होता है। तो 4⁻1/2 उतना ही होता है जितना √4 होता है, और √4 होता है 2 के, तो आंसर आएगा 2। कोई बच्चे कहेंगे नहीं √4 तो -2 भी होता है बच्चों, तो -2 भी होता है, ऑफकोर्स होता है बच्चों। -2 भी √4 होता है, +2 भी √4 होता है, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बच्चों, क्योंकि ऑप्शन में -2 नहीं है तो +2 है, तो हम इसको लिख देंगे बेटा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये जानना है ये कैसे में आया, तो देखिए कभी भी x² अगर y हो, कभी भी जैसे हम पक्षांतर के नियम पढ़ते थे, ए इधर से उधर लेके जाने में, लेके प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस हो जाता है। वैसे ही कभी बच्चों स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो वो वहाँ जाके अपोन में स्क्वायर बना देता है बच्चों। ठीक है, तो x² जब इधर जाता है तो 1/2 में आ जाता है। वैसे ही हाँ ठीक है बच्चों, तो 1/2 हो जाता है। 1/2 का मतलब होता है बच्चों रूट, तो स्क्वायर हमेशा दूसरी तरफ जाके बच्चों रूट बन जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपने किया होगा, मैं मानता हूँ कि आपने किया होगा बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो एक और बार देख लें। देखिए 32 मल्टीप्लाई 32⁻1/6 मल्टीप्लाई 32⁻1/36, ये कितना होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इन्फानाइट तक नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे इन्फानाइट वाली सीरीज़ नहीं देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन दे देता हूँ बच्चों। ऑप्शन होगा 32 ही आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी 16 आ जाएगा, ऑप्शन सी 64 आ जाएगा, और ऑप्शन डी 128 आ जाएगा। 1 2 3 3 सेकंड का टाइम है, पॉज कीजिए 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 पॉज कीजिए, देखते हैं कौन करता है। पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैं कर लेता हूँ, मेरी भी वैसे भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, देखिए सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर डिफरेंट हैं, तो बेस सेम रह जाएगा, पावर प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं। 32 की पावर, इसकी पावर 1 है, 1 + 1/6 + 1/36। ठीक है, कोई सीरीज़ का फॉर्मूला नहीं लगाना है, लगाने की चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, सीधे से 32 सॉरी 32, यहाँ पे सबका बेस आ जाएगा 36। एलसीएम ले लिया बच्चों, 36 ले लिया। अब इसको 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36, इसे 6 से किया तो 6, इसे 1 से किया तो 1 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको करने में। ये आ चुका है 32, 36 36 43/36। अब आप बोलोगे बच्चों ये तो हम फंस चुके हैं बच्चों, ये तो क्या हो चुका है कि हमें अब कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देखते हैं बच्चों, आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सॉरी बच्चों, ये जो सीरीज़ होनी थी इनफाइनाइट ही होनी थी। अगर इनफाइनाइट नहीं होती, क्वेश्चन ऐसा ही देता, तो जो आंसर होता वो हमारा ये होता। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसे 32 को 2⁵ लिखते थे, और ऊपर कर देते 43/36। 5 को 43 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता हमारा वो वाला आंसर हो जाता। ठीक है बच्चों, अब क्यों ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आया और आप कहोगे सर आपने ऑप्शन गलत डाल दिए हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। जो सीरीज़ होनी थी वो इनफाइनाइट होनी थी, अगर इनफाइनाइट होती तो तब हम क्या करते, सेम टू सेम 32 की पावर ये 1 + 6 प्लस ये होना था, तो क्योंकि ये इन्फानाइट तक जा रहा है तो फॉर्मूला बनना था 1/1 - r, आना था 1/6। ठीक है बच्चों, तो इसे 6 आना था, तो 32 6 × 6 में से 5, तो ये आना था 6/5। 32 की पावर 6/5। अब बोलेंगे आपकी ये तो फिर भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर भी ऑप्शन में नहीं है तो 32 को हम तोड़ देंगे 2⁵5, तो 2⁵5 मल्टीप्लाई 6/5, 5 से 5 मर गया, 2⁵6, 2⁵64, 64 जिसका आंसर आया 64, वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत। आगे समझो बच्चों, तो जो मैथ्स है वो बहुत ईजी है, बाकी लोग कश्मीर में बिज़ी हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जो है कि ये वाला हमने कर लिया है, तो काफ़ी अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम जैसे हमने पढ़ा था वहाँ समांतर माध्य,
यहाँ पढ़ेंगे हम गुणोत्तर माध्य, वहाँ पढ़ा था हमने अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ अरिथमेटिक मीन क्या था, अरे अरिथमेटिक मीन क्या था, वही था जो हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 जो भी था, ठीक है, देख लेना वहाँ पे क्या था तो सरली। तो जीएम का मतलब होता है जीएम कि अगर ए कोमा बी और सी आर इन जीपी, तो मैंने बोला था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इस बी स्क्वायर को ही हम जी एम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कभी बोल रखा है अगर कि ए और बी हमारे पास दो हैं और इनका हमें निकालना है जी एम, तो जी एम निकालने के लिए जी एम इज इक्वल टू जी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या जी एम इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे कि ए बी अगर बोल रखा है कोई दो नंबर है वो जीपी में है और जीएम निकालना है तो जीएम का स्क्वायर ए बी, मतलब बी का स्क्वायर ए बी या ए सी जो भी है, दो नंबर का स्क्वायर करना है और जीएम निकालना है तो रूट ए बी कर देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दो नंबर हैं तो ऐसे में होगा। अब सपोज़ करो कि हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई एन टर्म तक क्या है, नंबर हैं, और इनका पूछा है हमारा जी एम, इनका पूछा है अगर हमारे पास जी एम, तो जी एम का मतलब देखिए, जैसे जी एम यहाँ पे दो नंबर का था तो रूट हुआ था, रूट का मतलब ए बी की पावर 1/2 कर दिया था। ऐसे अगर तीन नंबर का पूछता कि ए कोमा बी कोमा सी का जी एम बताओ, तो सिंपली वो क्या करता, ए बी सी की पावर यहाँ पे 1/2 किया, क्योंकि 2 थे, यहाँ पे करता 1/3। ऐसे अगर एन टर्म है, ठीक है, ये इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, अगर ऐसे क्या है एम टर्न है, A1 है, A2 है, A3 है और कहाँ तक है AN है, तब इसका जो GM बनेगा वो बनेगा A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई डेस AN, जैसे मल्टीप्लाई हो रही है, और इनकी पावर 1/n, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है GM से रिलेटेड, कि बोला है ए वो 1 2 3 4 5 10 15 टर्म जो है वो जीपी में है, तो इनका जीएम बताओ, तो हम क्या करेंगे, उन सभी नंबर का टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 कर देंगे जितने टोटल टर्म्स हैं। एन क्या है, हर बार कन्फ्यूज़न नहीं होना, एन है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, एन जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ही माना जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं माना जाएगा, एन माना जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2021 का एक क्वेश्चन है जो हमारे टाइम पे आया था, हमने नहीं किया था क्योंकि हमें नहीं आता था, हम आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन था कि फाइंड जीएम, आप किसका जीएम फाइंड करना है, तो दे रखा था 2,4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, अब पूरा नहीं दे रखा था, दे रखा था 1024। उन्हें भी पता था ट्रेन आ चुकी है, थोड़ा वीडियो पॉज करेंगे, ट्रेन चली गई है। तो ये जो 2 4 8 16 32 64 और 512 जो भी है वो कर लेना आप। 1024 तक दे रखा था और कहा था कि जीएम निकाले। अब मेरे को तो फॉर्मूला पता था केवल दो का, बच्चों ने सर ने हमें बताया था केवल दो का फॉर्मूला, कि दो का फॉर्मूला होगा तो उसका रूट कर देना, अब इतने बड़े का कैसे करें, तो हम फंस चुके थे और नहीं कर पाए थे। आपको बता दें 2021 का ये है, 2021 के फर्स्ट या सेकंड में किसी एक में आया है, देख लेना आप किस में आया है। तो उसमें आया है क्वेश्चन कि जीएम फाइंड करना है, तो कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया कि जीएम निकालने के लिए बच्चों सभी नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 4 × 8 मल्टीप्लाई डैश 1024, ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई अपॉन 1 कितना, जितने ये टोटल नंबर हैं, अब कितने नंबर हैं ये तो हमें गिनने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा 256, फिर आएगा 512, ठीक है, हमने लिख दिए हैं पूरे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10, बस। अब इसे आप सोल्व कर दो, नहीं कर पा रहे हो सोल्व तो भाई साहब लोटेवर पानी में डूबने की स्थिति नहीं बनानी है। आई होप जो पहली बार देख रहा हो उसे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बच्चों के लिए खेल का सवाल है, मतलब खेल का मतलब जो भी है, छोटे बच्चों के लिए खेल का सवाल जो भी है, तो वो देख लेते हैं कैसा आएगा। तो अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा पैसा है, इसलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत हो रही है बच्चों, 40 मिनट तक हाथ फ़ोन में पकड़ के, मतलब फ़ोन हाथ में पकड़ के
नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, अब तो हमने स्टेबल कर दिया है। पहले की जो वीडियो थी वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी, हाथ से उठाना पड़ रहा था बच्चों। मेहनत आपके लिए कर रहे हैं बच्चों। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, चैनल को लगातार शेयर करते रहिए बच्चों। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। इसे 2 लिख देंगे, इसे 2 का स्क्वायर लिखें, इसे 2 का क्यूब लिख देंगे बच्चों। डैश डैश डैश, ये जो भी होगा वो हमें नहीं पता चल रहा है बच्चों। 1/10 बच्चों। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला टर्म था तो 1, दूसरा टर्म आया 2, तीसरा टर्म आया तो क्यूब। तो कितने टर्म थे, कितने टर्म गिने थे हमने 10, तो यहाँ पे 2 की पावर 10 आएगा बच्चों। सिंपल सी बात है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लड़ा लेना चाहिए। ये वही फॉर्मूला बन रहा है, A की पावर m इंटू A की पावर n इंटू A की पावर n। तो ये सेम रह जाएगा और सब जुड़ जाएंगे बच्चों। तो 1+2+3 डैश 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 10 तक, और इसकी पावर हो जाएगी 1/10। ठीक है, अब ये n टर्म तक जो सम दे रखा है वो दे रखा है। वैसे आप ऐसे 1+2+3 करके एक एक करके भी जोड़ सकते हैं। वो अगर AP का आपको फॉर्मूला पता है तो आप उस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक AP का सीरीज़ बन रहा है। तो आपकी जो मर्जी है आप लगा लें। मैं AP का सीरीज़ लगा रहा हूँ। फॉर्मूला था SN=, देखिए AP का जो फॉर्मूला था वो था SN=n/2 A+L। अब मैं बोलूँ ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अंतिम पद पता है तो मैं लगा लूँगा L। A फर्स्ट पद पता है और N पता है। टोटल टर्म्स कितने हैं, 10 हैं, तो लगा लो। 10/2 सीधे लिख रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई A+L। A क्या है 1 और L है हमारा 10, 10 और 1 11। ठीक है, और 1/, इस पूरे की मल्टीप्लाई में 1/10। ठीक है, तो भाई साहब ये जो है वो 5 से कट रहा है 10 2 बार, तो 2 की पावर आ रहा है 11/2। 2 की पावर आ रहा है 11/2, या 2 की पावर आ रहा है 2 की पावर 5.5। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा 2 की पावर 5.5 हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन जो इंडिया 2021 में पूछा था वो ऐसा नहीं पूछा था बच्चों। इसको किसी के इक्वल माना था उसने उसने माना था ये किसी के एक्स के इक्वल। सपोज कर लो एक्स के इक्वल माना था। उसने कहा था कि ये जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो उसने जो ऑप्शन दे रखा था बच्चों वो दे रखा था जो 0 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 32। दूसरा ऑप्शन था 32 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 64। तीसरा जो ऑप्शन था वो था 64 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन लेस देन। जो भी है वो देख लें आप बच्चों, 128 और नन ऑफ दीज था, ऐसे ही कुछ ऑप्शन थे। अब इनमें से अब ये तो आया हमारा आंसर। अब इनमें से कौन सा लगाएं, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो 2 × 5.5 मतलब 5 से तो ज़्यादा है, मतलब 2 की पावर 5 से तो ये कुछ ज़्यादा है। 2 की पावर होता है 32, मतलब 32 से तो ज़्यादा है। अब 64 से कम होगा क्योंकि 2 की पावर 6 से कम है। 2 की पावर 6 से कम है तो 64 से कम होगा, 32 से ज़्यादा। जिसने ऑप्शन बी लगाया बिल्कुल सही है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको क्वेश्चन करते हुए, मैंने 2 या 3 मिनट लगा लिए हैं। आप इस क्वेश्चन को लगभग 25 से 30 सेकेंड में तो कर ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम आपको 55 सेकेंड 1 मिनट का टाइम ही लेना है क्वेश्चन करने में। इतना ही आपको टाइम वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था क्वेश्चन बच्चों। एक और प्रॉपर्टी थे, जैसे वहाँ पे AP में एक प्रॉपर्टी थी कि पहला टर्म लास्ट टर्म के इक्वल होगा, दूसरा टर्म लास्ट के दूसरे टर्म के इक्वल होगा, तीसरा टर्म नहीं, पहला टर्म और लास्ट के टर्म का सम, दूसरा टर्म और लास्ट में से दूसरे टर्म का सम वो इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहाँ पे सम की बात चलती है तो यहाँ पे किसकी बात चलती है बच्चों, यहाँ पे चलती है मल्टीप्लाई की। अगर तो A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, मैं कोमा नहीं लगा रहा हूँ, कोमा लगाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है बच्चों। AN-3 AN-2 AN-1 और AN, अगर ये हमारे पास हैं किसमें बच्चों, GP में है, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई EN, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई A2 और AN-1 की मल्टीप्लाई, और A3 और AN-2 की मल्टीप्लाई, और A4 और AN-3 की मल्टीप्लाई। ये सब की मल्टीप्लाई करके इक्वल आता है। ज़्यादा यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है NDA के लेवल के मैथ्स के क्वेश्चनों में। JEE के क्वेश्चन आज तक हमने देखे नहीं हैं, शायद उनके क्वेश्चन हार्ड होंगे। ठीक है, अगर हार्ड होंगे भी तो हमें वो JEE इंजीनियर हम नहीं बनना चाहते, हम बनना चाहते हैं, समझ गए आप, तो समझदार बच्चों को इशारा काफ़ी। तो ये जो होता है वो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ऐसा दिखे, तो अगर आपको पूछे कि ये GP में है कि नहीं है और आपको कुछ नया तरीका लगाना है तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करके दूसरा टर्म और लास्ट में से दूसरा टर्म की मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा AP में है, GP में। और बना कैसे में, ये वैसी फॉर्मूले से बना, कॉमन रेशियो वाले फॉर्मूले से ही ये बना हुआ है। ठीक है,
तो भाई साहब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन एनडीए लेवल का क्वेश्चन। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन क्योंकि अच्छा क्वेश्चन मिल रहे हैं हमारे दिमाग में, तो हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड 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 फाइंड, कुल मिला के फाइंड ही करना है ज़िंदगी में। तो फाइंड जीएम ऑफ रूट्स। अब किसी किन बच्चों को रूट्स निकालने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसके बाद जस्ट हम इसके बाद ही तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर देंगे। तो इफ फाइंड द जीएम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए कि जीएम निकालना है किनका, रूट्स। इन इक्वेशन के रूट निकालो और उन रूट के जीएम निकालो कितना आ रहा है। तो ऑप्शन में से मतलब मैं वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, अरे मतलब वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन आएगा 1, ऑप्शन बी आएगा 2, ऑप्शन सी आएगा 3, ऑप्शन डी आएगा 4। ठीक है, 1 2 3, 3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, जल्दी पॉज कीजिए, पहले रूट निकालिए, उसके बाद उनका जीएम निकालिए। तो जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, इनका रूट निकालेंगे। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इसे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। 9 वजह 9, इसको करेंगे 18 को ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करके 9 आए और प्लस माइनस करके 18 आए। तो कैसे करेंगे, 9 2 18, 6 3 18। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 18। देखिए, ओ नो गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं करके हम सीधा कर लेंगे क्योंकि हमें जीएम पता है। देखिए जीएम का मतलब क्या होता है, जीएम, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हो, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हो तो इसका जीएम आएगा रूट अल्फा बीटा। आएगा नहीं आएगा बच्चों, अगर इसका रूट अल्फा बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो उसका जीएम क्या आएगा, रूट अल्फा बीटा। सिंपल सी बात है। और अल्फा बीटा का मान क्या होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन में आप देखोगे कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू यहाँ पे 9, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9, रूट 9 आ गया 3, सीधा ऑप्शन सी, जिनका भी आया सी, बिल्कुल सही। देखिए बच्चा, बहुत सरल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन सोचना था कि क्या करना है, और बिल्कुल एक ही बार में आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक है बच्चा, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देते हैं आपको, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। मेरे टाइम पे भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, किया था हमने, बहुत खुश थे हम। ठीक है, तो जीएम ऑफ ए बी इज़ ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने और यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा। हम ये कभी दावा नहीं कर सकते आपके लिए कि आपको ये चीज़ केवल इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी, क्योंकि भाई साहब सभी बुक पढ़ते हैं और सभी बुक से कर रहे हैं। कोई रिसर्चर ही होगा, कोई जो साइंटिस्ट होगा जो नई चीज़ें निकालेगा, नहीं तो बुक में आपको सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन है कि जीएम ऑफ ए बी इज़ ये है, मतलब ए बी का जो जीएम है वो ये है। तो भाई साहब एन की वैल्यू फाइंड करो। ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन है एन की वैल्यू 1 होगी, ऑप्शन है बी है 1 की वैल्यू माइनस b/2 होगी, ऑप्शन सी है 1/2 होगी, और ऑप्शन डी है 2 होगी। तो कौन सी होगी इनमें से, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी। 3 सेकंड का पॉज, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं कर लिया है तो 1 2 3 पॉज कर लीजिए, पॉज कर लिए, पॉज कर लीजिए, कर लीजिए पॉज 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 पॉज। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप आपने नहीं किया है लगता है पॉज, क्वेश्चन देख के आप हैरान हो चुके हो, कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए दो मेथड है, एक क्वेश्चन ये है कि एन की जगह में फैक्ट, एन की जगह में 1 रखो, ये रखो ये रखो ये रखो, रख के जिस जिस भी ए बी का इसमें रूट ए बी बन जाए वो आपका आंसर होगा, क्योंकि ए बी का जीएम रूट ए बी ही होगा। इस ए बी का जीएम क्या होगा, रूट ए बी होगा। तो जिसका भी ये रूट ए बी बन जाए जिस ऑप्शन से, वही आपका आंसर होगा। लेकिन हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, वैसे शॉर्टकट मेथड से यही आसान लगता है मेरे को तो, कि ऑप्शन में रखें रूट ए बी बन जाएगा तो कर लें। तो अगर ये तो आप भी खुद भी कर सकते हो, तो मेरा क्या करना है इसमें, तो भाई साहब मैं करता हूँ ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है बच्चों, तो वैसे आप देख सकते हैं कि तो कैसे करना है। तो स्टेप क्या होगा, जीएम ऑफ ए बी इस ये, मतलब ए बी का जीएम होता है ये। वैसे होता है क्या ए बी का जीएम, तो जीएम ऑफ ए बी होता है हमारा रूट ए बी, और जो रूट ए बी है हमारा वो कल है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, यही हमारा ए बी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालनी है वो करेंगे हम 16। तो एक ऑप्शन रख के कर सकते हैं, एक ऐसा कर सकते हैं आप करें जैसे हम कर रहे हैं, ए बी की पावर 1/2
तो ए बी की पावर 1/2, ए बी की पावर 1/2, तो 1/2 बी की पावर भी 1/2 कर देते हैं। इसे ए की पावर n+1 बी की पावर n+1 और ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसके साथ चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a इंटू 1/2 प्लस n बी की पावर 1/2 प्लस फिर a की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2। कैसे में आया बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ की, बेस सेम थे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, बी की पावर 1/2 सेम रह जाएगा। यहाँ पे a सेम रह गया, बी की पावर वाली पावरें जो होगी वो सेम हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा है। अब देखिए टेंशन लेने का नहीं देने का है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए इसके बाद जो स्टेप होगा, अब हमने n वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ पे भी n है, तो इस वाले को एक तरफ कर देते थे, a की पावर है। इसे सोल्व कर देता हूँ मैं, 1+2n/2 b की पावर 1/2, इसे माइनस में कर देंगे a की पावर n+1। ठीक है, अब इसे उधर लेके चलते हैं, b की पावर n+1 माइनस a की पावर 1/2 b की पावर 2n+1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से a की पावर n+1/2 कॉमन लेते हैं। अगर दोनों से a की पावर n+1/2 कॉमन लेंगे, a की पावर यही 1+2n/2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो बचेगा b की पावर 1/2 और यहाँ बचेगा हमारे पास b की पावर 1/2 और यहाँ पे बचेगा a की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, हाँ ये बचेगा बच्चों। देखिए कॉमन लेंगे जब a n+1 से इसको हम बाहर लेंगे तो हमारा 1/2 बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी b इंटू 2n+1/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। देखिए b की पावर 1/2 से a की पावर 1/2 कट रहा है बच्चों। तो इसे हमने लिखा a+2n/2, इसे हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे, b की पावर 2n+1/2 इक्वल टू आ चुका है हमारा 1, डिवाइड लेने पर 1। अब 1 कब आया होगा ये, जब a की पावर 0 रही होगी और b की पावर 0 रही होगी, तभी आया। a की पावर 0 भी 1 होता है, b की पावर 0 भी 1 होता है, या a/b रहा होगा, मतलब a/a रहा होगा, जो भी रहा होगा हम पावर में 0 ले लेंगे। अब 0 लेने पर हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा था कि अगर a की पावर m हो, a की पावर n है तो m इक्वल टू n होना चाहिए नेसेसरी। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, तो 1+2n/2 इक्वल होना चाहिए 0 के, तो ये तो हो गया 0, मतलब 1+2n इक्वल होना चाहिए 0 के, तो n इक्वल टू आ चुका है -1/2। तो जिसका भी ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहीं पर आज की क्लास हम करेंगे ख़त्म, और आई होप आपको जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे लेवल के लगे होंगे। ठीक है, आगे भी हम और क्वेश्चन लाएंगे। और यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट बचा है जीपी का, वो बच चुका है गुणोत्तर माध्य, जीपी ज्योमेट्रिक मीन। वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम ज्योमेट्रिक मीन के, जैसे उसमें था ना समांतर माध्य में कि कुछ नंबर हम इसमें इनपुट करेंगे, वैसे ही जो कॉन्सेप्ट बचा है वो बचा है जीपी का। और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ कि अगर हमें जीपी में नंबर्स मान लें तो कौन से नंबर मानने पड़ेंगे, तो वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम हरात्मक श्रेणी भी साथ ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कीजिए। हमारे जहाँ पे भी आपको डाउट या मैंने कहीं पे क्वेश्चन गलत किया हो तो उसका कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।